वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद दीपाली। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस, जिसका पार्ट 2 है ये। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले, यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो हमने स्टडी किए थे बहुत सारे मेथड्स। तो कौन से मेथड स्टडी किए थे? हैंड पिकिंग, विनोविंग, थ्रेशिंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन। तो ये हमने पिछले जो वीडियो अभी मैंने बनाए थे वो उसमें गए। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे यूजेस ऑफ मोर दैन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। ओके, तो चलो देखते हैं। अब इसमें बताया गया कंडेंसेशन के बारे में। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया इवापोरेशन के बारे में। इवापोरेशन में क्या बताया था मैंने, और वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल में इवापोरेशन होता है। वाटर साइकिल में इवापोरेशन तो होता है, बट उसके साथ और एक होता है। क्या होता है वो? कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, बहुत सारी ऐसी मेथड्स होती है जो वाटर साइकिल में यूज होते हैं। बट यहाँ पे हम इवापोरेशन और कंडेंसेशन की यूज ले रहे हैं। अब कंडेंसेशन मतलब कोई भी वाटर वेपर जो लिक्विड में कंजर्वेशन हो रहा है, उसकी प्रोसेस जो लिक्विड में कंजर्वेशन हो रही है। देखो यहाँ पे बताया जाएगा अभी। So the process of conversion of water vapor into its liquid form is called, मतलब जो कंजर्वेशन का वाटर वेपर है उसके ही लिक्विड फॉर्म में उसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। ओके, सो देखो आप देख ही सकते हो, ये जो यू कैन सी हियर, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। ओके, दिस इज द कंडेंसेशन प्रोसेस। अंडरस्टूड? कंडेंसेशन के साथ और क्या है इसमें, ये देखो, ये इवापोरेट हो रहा है और ये कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, ये इवापोरेट हो रहा है और कंडेंसेशन साथ में हो रहा है दोनों। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्या वाटर डिजॉल्व हो सकता है कोई दूसरे अमाउंट के सब्सटेंस में? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस? तो जो फॉर्म है वाटर का डिजॉल्व होने का सब्सटेंस में, वो सॉल्यूशन। तो हम इसके सब्सटेंसेस सॉल्युबल है वाटर में, इसके सब्सटेंसेस सॉल्युबल है वाटर में। तो क्या होगा, हम जो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर उसमें ऐड करेंगे तब सब्सटेंस फिक्स हो जाएगा उसकी क्वालिटी के वाटर में। तो हमने एक बीकर लिया, उसमें बीकर और पेन लिया और स्पून लिया, सॉल्ट एंड वाटर लिया। हमने पूरा कप में वाटर डाल दिया बीकर में। अब हमने क्या किया, वन स्पून आपने सॉल्ट डाल लिया, उसे हिलाते रहो। स्टिर मतलब हिलाना। जब तक वो सॉल्ट डिजॉल्व नहीं हो जाए अच्छे से, तो उसे हिलाते रहना है। ओके, तो स्टिर करते रहना है। जब वो अगेन फिर और ऐड करो सॉल्ट और वापस अच्छे से हिलाओ, स्टिर करो। गो ऑन एडिंग सॉल्ट। अब आपको सॉल्ट ऐड करना है, एक टीस्पून, वन स्पून। ओके, एट ए टाइम, एक मिनट में, और उसे हिलाते आना है। फिर ऐड किया कुछ स्पून्स ऑफ सॉल्ट हमने, तो वो फाइंड आउट किया कि कुछ रिमेन्स है सॉल्ट का, वो अनडिजॉल्व्ड है, सेटल नहीं हुआ है वो बीकर के नीचे। क्यों? वाई? इफ यस, दिस मीन्स नो मोर सॉल्ट कैन डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हाँ, तो ये इससे ज़्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में जो लिया है। ओके, तो ये सॉल्यूशन को देते हैं, ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूटेड। ओके, सो देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ऐड सॉल्ट एंड स्टिर इट। ओके, तो फिर आपको कुछ बीकर लेना है, जब तक वो डिज़ोल्व ना हो ज़्यादा सॉल्ट डालते रहो उसको। सैल्यूटेड जो सॉल्यूशन है सॉल्ट में वाटर का, तो उसे ऐड करना है अब छोटी छोटी क्वांटिटी में सॉल्ट, और उसमें सॉल्यूटेड सॉल्यूशन देखना है और गर्म करना है उसे, हीट इट। व्हाट डू यू फाइंड? अब आपने क्या फाइंड आउट किया? क्या वो जो अनडिजॉल्व सॉल्ट है वो बॉटम में बीकर में चले गया? क्या वो डिज़ोल्व हुआ अभी? अगर हाँ, तो ये सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकता है सॉल्यूशन हीटिंग के साथ। गर्म करोगे तब डिज़ोल्व कर सकता है ये।
जब जब उसे अभी ठंडा होने दो, क्या वो वापस से अपीयर कर रहा है बीकर अगेन? यस, the activity suggests the largest quantity of the salt can be dissolved in the heating. अगर ज़्यादा कुछ सॉल्ट डालें हम क्वांटिटी में तो वो हीटिंग के वजह से डिज़ोल्व होगा. ओके, हीटिंग के वजह से वो डिज़ोल्व होगा. अब एक्टिविटी 10 देखते हैं. अब आपको 2 ग्लासेस लेने हैं, उसमें हाफ कप वाटर डालना है, 1 टीस्पून आपको सॉल्ट डालना और उसे हिलाते रहो, स्टिर करते रहो, हिलाते रहो. और जो सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ, गो ऑन एडिंग सॉल्ट. अब आप जितना सॉल्ट डालो. अब आपको सॉल्ट डालो. तो 1 टीस्पून एक ही टाइम पे अगर आप डालते रहोगे, बट वाई? एक टाइम पे एक टीस्पून डालना है आपको सॉल्ट. ओके, अब फिर आपको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड मतलब फ़ोन का कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड नहीं करने लग जाना है, वैसा रिकॉर्ड नहीं. आपको क्या करना है, गिनने हैं जितने स्पून्स आपने, काउंट करने नंबर कितने. 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, कितने स्पून सॉल्ट के डाले, डिज़ोल्व कितना हुआ, तो वो आपको काउंट करना है. ओके, तो एक बार हम कीवर्ड देख लेते हैं. चर्निंग. अब स्पेलिंग ऑफ चर्निंग CHURNING, चर्निंग. देन कंडेंसेशन, CONDENSATION, condensation. Decantation, DECANTATION, decantation. Evaporation, EVAPORATION, evaporation. Filtration, FILTRATION. Hand picking, HANDPICKING. Sedimentation, SEDIMENTATION. Sieving, SIEVING. Solution, SOLUTION. Threshing, THRESHING, threshing. Winnowing, WINNOWING, winnowing. ओके, तो एक बार हम समरी देख लेंगे. हैंड पिकिंग, विनोविंग, sieving, sedimentation, decantation and filtration are the some methods of separating substances from their mixture. Husks and stones can be separated from grains by hand picking. Then husk is separated from heavier seeds of grain by winnowing. Difference in the size of the particles until utilized to separate them by the process of sieving and filtration. In a mixture of sand and water, the heavier and the sand particles settle down at the bottom and the water can be separated from decantation. Filtration can be used to separate components to mixture of an insoluble solid and a liquid. Evaporation is the process in which liquid gets converted into its vapor. Evaporation can be used to separate solids dissolved in the liquid. A saturated solution in one which no substance can be dissolved. More of the substance can dissolve in a solution by heating. Water dissolves a different amount of soluble substances in it. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. और सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक बेल है, उसे भी ज़रूर दबाना ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले. एंड बाय बाय. यही हमारा क्लास 6 का 5th चैप्टर ख़त्म हुआ.